हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होती है, ये हम पहले सीखेंगे। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। डिफाइन ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री क्या होता है? ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स और metry means measurement. The measurement of three-sided figure. The measurement of three-sided figure. The measurement of three-sided figure. Three-sided figure. फिगर थ्री साइड ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल होती है, यहाँ लेना है। एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्राइगोनोमेट्री। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या होते हैं? मेजरमेंट करना है थ्री साइड फिगर को, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। फिर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता है। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज कौन कौन है? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज कौन कौन है, ये भी आपको याद होना चाहिए। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा, छठा होता है कॉट थीटा। इसके बाद इनका रेशोज और इंटर्म्स भी याद होना चाहिए। साइन थीटा का इंटर्म ये रेशो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोसेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा का बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। अगर हम इंटर्म्स की बात करेंगे तब आपको ये याद रखना है, साइन थीटा का फॉर्म ये इंटर्म होता है 1 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का इंटर्म हम लिखते हैं 1 सेक थीटा। टेन थीटा का इंटर्म होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या होता है बराबर 1 कॉट थीटा। ऐसे कोसेक थीटा का 1 साइन थीटा। सेक थीटा का इंटर्म 1 कॉस थीटा। टेन थीटा का इंटर्म दो होता है, या तो होते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, या तो बराबर होते हैं 1 टेन थीटा। स्टूडेंट्स, ये पहले आपको याद होना चाहिए, जो आपने 10th में पढ़ा है वो सब पहले रिवाइज करना है। इसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी सीखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपने याद रखा है, यहाँ से आप एंगल ए लिख सकते थे, फिर साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए। और यहाँ से आपको एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक आपने 10th में पढ़ा है। फिर साइन ए का टेबल 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस ए का टेबल वहाँ से होते हैं 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। टेन ए का टेबल इन दोनों को डिवाइड 0/1, 0, 1/√3, 1√3 नॉट डिफाइनल। इसके बाद कोसेक ए का टेबल पहले का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉन डिफाइनल, 1/2 का 2, √2, 2 डिवाइडेड बाई √3, 1। सेक ए का इंटर्म 1, 2/√3, √2, 2 नॉन डिफाइनल। कॉट ए का इंटर्म नॉन डिफाइनल, 0 का रेसिप्रोकल √3, 1, 1/√3, 0। ये भी आपको याद होगा। इसके बाद आपने ये भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, आपने ये भी पढ़ा है, अगर साइन
90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, या क्वेसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, या सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। स्टूडेंट्स पहले 10th का पूरा आपको याद रखना है, तब जाके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ये थीटा क्या होता है? एक्यूट एंगल, 90 से कम। अगर ये 90 से ज़्यादा होगा तब तो ये नेगेटिव बनेगा, नहीं 90 से कम होता है एक्यूट एंगल। टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये था डिग्री, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। हम डिग्रीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। पहले हम पढ़ेंगे रेडियन क्या होता है। डिग्री आपने पहले ही पढ़ा, 0 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री क्या होती है, 90 डिग्री क्या होती है। ये एंगल मेजर होता है। डिग्री का मतलब एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, या तो डिग्रीज में होता है या तो रेडियन में होता है। हम यही देखेंगे हम डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। पहला आप देख लो क्या करना है। पहले हम एंगल डिफाइन करेंगे, एंगल क्या होता है। डिफाइन एंगल। स्टूडेंट्स आपने वॉच देखा ही होगा, दिस इज वॉच। यहाँ पर 12 लिखा होता है, यहाँ पर 6 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। यहाँ पर जो मिनट वाला, ये सुई में जो मिनट वाला होता है जो रोटेट होता है वो ऐसे होता है। पहले 12 से लेकर 1 तक, फिर 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से लेकर ऐसे घूमता है। ऐसे घूमने को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज रोटेशन। अब अगर मैं इसी को उल्टा करूँ, 12 से लेकर अगर हम 11 की तरफ जाएंगे, ऐसे जाएंगे, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एक रे है हमारे पास, एक रे को, इस रे को चाहे आप ऊपर की तरफ रोटेट करोगे, अगर ऊपर की तरफ करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, या अगर आप नीचे की तरफ रोटेट करोगे वो क्लॉकवाइज जा रहा है। मान लो यहाँ तक आपने गया, ये एंटी क्लॉकवाइज गया, तब भी एंगल बनता है। नीचे की तरफ अगर आप बनाओगे, यहाँ इसको रोटेट आपने किया क्लॉकवाइज, तब भी एंगल बनती है। एक रे को रोटेट करना, ए रे रोटेट्स, चाहे आप क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज करो, ये एंगल बनाता है। ए रे रोटेट्स, एक रे को रोटेट करना, ए रे रोटेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैक्स एन एंगल, वही क्या बनाती है, एंगल, मैक्स एन एंगल। एक रे को रोटेट करना क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या बनाता है, एंगल बनाता है। अब एंगल के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एंगल, एक होते हैं नेगेटिव एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, दो टाइप से। एक होता है क्लॉकवाइज अगर गया तब हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज आपने नापा तब हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। पहला होता है पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, अगर ये रे है, इस रे को आपने रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज, तब वो एंगल पॉजिटिव बनाता है। अगर इसी रे ने ये को रोटेट किया ये क्लॉकवाइज, तब ये एंगल नेगेटिव बनाता है, -30 डिग्री। एंगल को मेजर करने के दो तरीके हैं, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स क्लॉकवाइज क्या होता है, जब एंगल ये नेगेटिव बनाएगा तब हम बोलते हैं नेगेटिव एंगल, जब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तब हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। अब स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स, साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 है वो क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक, वो होता क्या है?